शांति। ओम शांति। आज बाबा का महावाक्य है। अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज मुरली है 19/7/20 की, और बाप दादा का रिवाइज मुरली का डेट है 25/2/86 का। बाबा के महावाक्य डबल विदेशी भाई बहनों के संपूर्ण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य। बाबा का महावाक्य है, डबल विदेशी भाई बहनों के संपूर्ण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य। आज बाबा क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सभी सुनिएगा। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज बाबा हम बच्चों को विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। तो आज कितनी खुशी की बात है। आज कौन सा समारोह मनाया, बाबा पूछ रहे हैं। बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्सव और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो सभी का दिल की आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो बाबा के पास दिल का आवाज़, हम लोग का दिल का आवाज़ बाबा के पास पहुंचा। तो आज के दिन का विशेष उमंग उत्सव भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। आज बाबा हम लोग को दिल का बात सुने हैं, तो बहुत दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया। बाबा के संग संबंध है, लेकिन ये दिन विशेष दिन है। लेकिन ये विशेष दिन रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक या अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार का सरकमस्टेंस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई भी ऐसा तूफान है, कुछ भी हो जाए, तो भी हमारा एक बाबा दूसरा ना कोई। हमेशा यही गीत हम लोग गाएंगे। एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा पर भरोसा है, एक संकल्प है, ऐसा संकल्प किया। बाबा पूछ रहे हैं, सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? बाबा पूछते हैं, कौन सा स्टेज पर बैठे थे? डबल स्टेज पर थे या सिंगल पर थे? एक ही था स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प। एक ही थी स्टेज, और दूसरा बाबा क्या बोले, दृढ़ संकल्प की स्टेज। तो दृढ़ता की स्टेज तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ ये हार पहना व सफलता का भी हार पहना। तो बाबा पूछते हैं, कौन सा हार पहना है? सफलता का, कि सिर्फ इसी तरह नॉर्मल हार पहने हो? तो सफलता गले का हार है या दृढ़ता की सफलता का आधार है? इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। तो बाबा हम लोगों को दो चीज़ें देख रहे थे। क्या क्या देख रहे थे?
आत्मिक स्टेज, दृढ़ संकल्प, सफलता की श्रेष्ठ माला। तो सब बाबा दोनों ही देख रहे थे, डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्म प्रीत की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चिंत है, सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा न कोई, ये है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधियों की अविनाशी तार जुड़ी है ना, अविनाशी तार जुड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम हो तो हलचल होगी, इसलिए सब संबंधों की डोर बांधी तो बाबा से सब संबंध बांधनी है। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल में आ जाएंगे, तो सारा संबंध बाबा से जोड़ के रखना है। कनेक्शन जोड़ो, संकल्प किया, सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व संबंध नहीं तो कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। तो सभी का समारोह हुआ ना। संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। तो हमें क्या क्या करना है, बाबा से सब संबंध रखना है, सब संबंध बाबा से ही निभाना है, दृढ़ संकल्प भी करना है, पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं, सदा अविनाशी भव, अमर भव। तो बाबा हमें कितना सारा बधाई दे रहे हैं, बधाई दे और वरदान भी दे रहे हैं। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया का विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। ये विशेषता हुई ना। सकार बाप की प्रेरणा, प्राण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापन में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलवाए। इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिकलादे कहते हैं। सिकलादे बच्चे छिपे हुए हैं हर स्थान पर। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। तो बाबा एशिया वाले को बोल रहे हैं और जापान वालों को कि कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं वहाँ से। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वांटिटी है, मेहनत का फल अच्छा है। तो इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब से नहीं है, सब लवली है। हर एक एक दो से ज़्यादा से नहीं है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी। तो मेरे से ज़्यादा स्नेह है, मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग वाले ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है, सिर्फ एक राधे के साथ, वह सिर्फ 8 पटरानियाँ के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। तो है ना। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो, दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि यह मेरा चित्र है। तो दिलवाला मंदिर में हम सभी आत्माओं का चित्र है, अथवा मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक, 2 से ज़्यादा प्यारा
प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। पद्म भगवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो कितने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। तो बाबा के जापान के बारे में बाबा बता रहे हैं कि कोटों में से कोई हो ना, तो कितनी बड़ी बात है। जब जापान से जब एक भी बच्चा अगर आता है तो कितनी बड़ी बात है। तो कोटों में कोई, तो बाप बच्चों को कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकलधे हैं बाप के लिए। सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसी को विशेष नहीं देखते। तो बाबा हम सभी बच्चों को, चाहे जापान का हो, चाहे इंडिया का हो, जहाँ भारत का हो, सभी को बाबा समान देखते हैं, सभी को विशेष देखते हैं। इस तरह और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइंस में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं, और इस तरह सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्म तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्म में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुँचे हों। अब सब धर्म से निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं। तो बाबा बोलते हैं बहुत से ब्राह्मण हैं जो सेवा का भाग्य लेने निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े से बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते, महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। थोड़ी ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। तो ये भी लास्ट तो फर्स्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो हम जो करेंगे वही और भी करेंगे। ये तो डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा? तो बाबा कितना अच्छा बात समझाया। तो बाबा पूछ रहा है समझा? तो डबल विदेशी को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। तो अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, तो बाबा बोलते हैं एशिया वाले को कि वो अगर आवाज़ बाबा का परिचय देंगे तो भारत में जल्दी पहुंचेगा, तो इसलिए ऐसा माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से आप लोग की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाएं, धरनी की कागज बनाएं,
तो धरनी में मीन्स धरनी में धरती को कागज बनाए। ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है और सभी रास करते भी अच्छी है। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना यह रास है। तो बाप दादा दादियों को दादियों की ये ही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यह रास है। आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती है। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। ब्रिज इंद्र दादी जिससे बचपन से लौकिक में अलौकिक के श्रृंगार करती रही तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसा है ना। तो कौन सा श्रृंगार दादी करती थी? बाबा का सिर मत जो देते थे वो श्रृंगार करती थी। तो बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो किया करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रत्नों के विशेष के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो तो एक्स्ट्रा सभी की ये खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है। तो दादी जब को खुशी देख के सभी को खुशी मिल जाती है। इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र न पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। निर्मला संता दादी से अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती है। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है। तो दादी हमारे संता दादी निर्मला संता दादी जो थी वो हमारा उन्नति की आधार हैं, जो बिल्डिंग मजबूत हो रही है। अच्छा, डबल लाइट बनो अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए अनमोल रतन। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बांधता। तो डबल लाइट हमेशा अपने को देखना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। तो तब हल्का स्वतः हो जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बांधता। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो हमेशा अपने को डबल लाइट समझना है।
हमारे ऊपर जितने भी बोझ अगर रहेंगे तो हम नीचे गिरते जाएंगे, ऊपर उड़ नहीं सकेंगे। तो अपने को हमेशा डबल लाइट समझना है और हल्का होना है, तब हम उड़ सकेंगे। तो डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं। तो हमेशा लौकिक डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का है। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। तो प्रवृत्ति को समझेंगे तो बोझ है, गृहस्थी को अपना समझेंगे वो भी बोझ है। तो जो अपना है ही नहीं तो उसको क्यों उसको समझना, जो है ही नहीं तो उस प्रवृत्ति में फंसने की क्या ज़रूरत। बिल्कुल न्यारे और प्यारे रहेंगे। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अप, अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सिलेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। तो बाबा को हम सब सिलेंडर कर देंगे, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी बातें हैं, सब बाबा को दे देंगे तो हल्के हो जाएंगे। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। कि जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे लाइट है वैसे डबल लाइट, औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो। सी फादर फॉलो फादर करो। तो बाबा को फॉलो करेंगे तो कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है। सब कुछ तेरा मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते हैं कि यह कोई लाइट जा रहा है तो उसको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। तो बाबा कह रहे हैं अभी हर प्रकार के पेपर में पास होना है और डबल लाइट बन के रहना है और अभ्यास करना है। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट निकला देखे। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, बाप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी लाइट डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल सब समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ता सदा ऊंचे रहते हैं, फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ती पंछी है। सदा खुशी में
झूलने वाले सर्प के विघ्न हरता व सर्प के मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न सदा अपने को लाइट समझकर सेवा करते चलो। तो बाबा कितनी बार डबल लाइट बनने के लिए बोले हैं। तो हमें हमेशा डबल लाइट बनकर रहना है, निर्विघ्न होकर रहना है, तो कभी विघ्न नहीं आएगा। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ पाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी का निभाना जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, उसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं वह करूं, नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है, डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। तो कभी भी हमारे अंदर ये नहीं आए कि मैं क्या क्या करूं, तो ये मुश्किल है महसूस, ये बोझ है। हमेशा डबल लाइट होके रहना है, अर्थात इसे न्यारा और प्यारा रहना है। अर्थात इसमें भी न्यारा कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर, धरनी में धरती अर्थात देह भान मैंने उड़ती से ऊपर, देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरती से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते हैं। फरिश्ते कभी धरती पर नहीं रहते, हमेशा उड़ते रहते हैं, तो उसी को फरिश्ता कहते हैं। तो अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचरा ना हो। अच्छा, तो अब वरदान। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मापति भव। वरदान है आज का बाबा का, ध्यान से सुनिएगा। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मापति भव। विस्तार से, आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यात्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ हो जो एक संकल्प की पति बना देता है। तो हर सेकंड हर संकल्प हमारा कितना वैल्यूएबल है। हर सेकंड की यूज कर पुण्य की पूंजी जमा कर सकते हैं। हर संकल्प को शक्तिशाली और श्रेष्ठ बना सकते हैं, और बाबा हम लोग को पद्मापति भी बना देता है। तो कितनी अच्छा संकल्प हम लोग को करना है।
पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं। आजकल साइंस वाले लोग भी कितने क्या क्या कर देते हैं। तो हम लोग को भी अपन हर हर सेकेंड हमारा कितना वैल्यूएबल है। हर संकल्प को हर समय बाबा को याद करना है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारी पन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज का बाबा का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारी पन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो हर कर्म दादी लोग कितने अच्छे कर्म सब करती हैं। तो उसी तरह हम लोग को भी करने से हर कर्म अधिकारीपन का निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो कोई कार्य भारी नहीं लगेगा। हर काम मेहनत नशे से करेंगे तो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।